दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो लिमिट स्विच होता है, इस टाइप का जो लिमिट स्विच होती है, इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करेंगे। जैसे कि फिलहाल के टाइम पे आप देख सकते हो, ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया हूँ। साथ ही साथ में जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिमिट स्विच का भी कनेक्शन किया हूँ। यदि ये वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में मेरा जो कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट केवल यही है कि जो लिमिट स्विच होता है, इस टाइप के लिमिट स्विच का इस्तेमाल हम किस प्रकार से किसी भी स्टार्टर में करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिकल वायरिंग क्लास का क्लास 6 है। और जैसे कि आपको मालूम है, जो प्रैक्टिकल वायरिंग क्लास है, उस क्लास में मैं पूरा प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करता हूं, साथ ही साथ में सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करता हूं। पिछला क्लास जो था, उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट स्विच क्या होती है और लिमिट स्विच का इस्तेमाल आप बेसिक तरीके से कैसे करोगे, मतलब कि लैंप के साथ कनेक्शन करना हो तो कैसे कनेक्शन करोगे। साथ ही साथ में ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में क्या किया गया है, उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। फिलहाल का टाइम पे ये जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच का इस्तेमाल कॉन्टेक्टर के सीरीज में किया गया है। मतलब कि यदि ये वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ हो जाए, इसका कनेक्शन किया गया है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम पे ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन पूरा का पूरा DOL स्टार्टर का कनेक्शन है। अब ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में हमें लिमिट स्विच का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक सर्किट डायग्राम है। ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है DOL स्टार्टर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये स्टार्टर मेरा DOL स्टार्टर है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक लिमिट स्विच है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो लिमिट स्विच होता है, उस लिमिट स्विच का जो सिंबल होती है, सिंबल आपका कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया NC वाली लिमिट स्विच। इसके अलावा जो NO वाली लिमिट स्विच होती है, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया NO लिमिट स्विच। तो अभी के टाइम पे मान लेते हैं कि ये जो NC वाली लिमिट स्विच है, इसका इस्तेमाल हमें करना है इस वाले स्टार्टर में। और यहाँ पे हमारे पास लॉजिक ये है कि जो हमारा ये वाला सर्किट है, इस सर्किट में जो लिमिट स्विच इस्तेमाल किया जाएगा, उसका काम होगा कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इसको ऑफ करना। मतलब कि ये वाला जो लिमिट स्विच है, यदि ये ऑपरेट हो जाता है तो इस कंडीशन में मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लिमिट स्विच का NC कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट को लाकर जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं स्टॉप। तो ये वाला जो स्टॉप पुश बटन है, इसी के सीरीज में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉप पुश बटन के लिए जो हम कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो भी NC कॉन्टेक्ट ही होता है। तो अभी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लिमिट स्विच का NC कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट को लाकर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो लिमिट स्विच को यदि हम स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और जो लिमिट स्विच है, उसका यदि हम NC कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम पावर सप्लाई को ऑन कर दें तो पावर सप्लाई हमारा लिमिट स्विच से होते हुए इस वाले बटन तक चला जाएगा। मतलब कि स्टॉप पुश बटन तक पावर सप्लाई आ गया। इसके आगे पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे। अब यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। और कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद यदि लिमिट स्विच से कोई भी ऑब्जेक्ट आके टकराता है, तो इस कंडीशन में कॉन्टेक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। मतलब कि ये वाला जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट करने पे ये वाला जो लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच हमारा स्टॉप पुश बटन के जैसे काम करेगा। जैसे कि आपको मालूम है, यदि हमें दो जगह से किसी चीज को ऑफ करना होता है, तो इस कंडीशन में हम दो NC कॉन्टेक्ट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सेम काम अभी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो आपके पास में लिमिट स्विच है, जिसका NO कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना है कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट यही किए होंगे कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसी स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में हम इस वाले लिमिट स्विच को कनेक्ट करेंगे। मतलब कि यदि हमें किसी भी कॉन्टेक्टर को किसी दो जगह से चालू करना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, उसी के पैरेलल में हमारा जो दूसरा स्टार्ट वाली ऑप्शन है, उसको कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल के टाइम पे हमारे पास में एक लिमिट स्विच है। यदि आपके पास में लिमिट स्विच के जगह पे दूसरा पुश बटन होता, तो उसको भी आप इसी के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास में लिमिट स्विच का NO कॉन्टेक्ट है, जिसके जरिए कॉन्टेक्टर को चालू करना है। तो हम क्या करेंगे, जो लिमिट स्विच का NO कॉन्टेक्ट है,
जैसे कि मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ। तो लिमिट स्विच का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई हम प्रोवाइड कर देंगे स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल से, यानी कि यहां से पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और इसका जो पावर सप्लाई है इसको ले जाके दोबारा यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से कनेक्ट करने पे क्या होगा कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके जरिए भी कॉन्टैक्टर को हम चालू कर पाएंगे। साथ ही साथ में जो ये वाली लिमिट स्विच है इसका इस्तेमाल करके भी हम कॉन्टैक्टर को चालू कर सकते हैं। मतलब कि ये जो मेरा अलग से एक और लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को यदि मैं स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं तो इसके जरिए कॉन्टैक्टर को मैं चालू कर सकूंगा। तो एमसीबी को ऑफ कर देता हूं। ऑफ करने के बाद इस वाले लिमिट स्विच को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैंने अभी के टाइम पे टेम्पररी कनेक्शन कर दिया हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा जो ये वाला लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को यदि हम किसी भी कारण से ऑपरेट करवा देते हैं, जैसे कि मैं इसको ऑपरेट करवाता हूं तो आप यहां पे देखोगे कॉन्टैक्टर चालू हो गया। आप यहां पे देखिए कॉन्टैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में चला गया। एक बार कॉन्टैक्टर यदि ऑन कंडीशन में चला जाता है तो ये वाला जो लिमिट स्विच है इसको यदि मैं ऑपरेट भी करूं तो यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन यहां पे जो ये वाला लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को हमने जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके सीरीज में कनेक्ट किए थे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि ये वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो लिमिट स्विच है इसके जरिए कॉन्टैक्टर को चालू कर सकते हैं और इस वाले लिमिट स्विच के जरिए कॉन्टैक्टर को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुश बटन है इसके जरिए भी हम इसको चालू कर सकते हैं और पुश बटन के जरिए ही इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास में दो कॉन्टैक्टर है। मैं यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर बना दे रहा हूं और इन दोनों कॉन्टैक्टर के जरिए एक मोटर को, 3 फेस मोटर हमारे पास में, इस मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हमें बनाना है यहाँ पर इन दोनों कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके। तो मैं क्या करता हूँ कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा इन दोनों कॉन्टैक्टर को चालू बंद करने के लिए, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाने के लिए जो स्टार्टर होती है उसका कनेक्शन कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा लिमिट स्विच है उसका कनेक्शन इस वाले सर्किट में करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टॉप पुश बटन है और इसके बाद यहाँ पे दो स्टार्ट पुश बटन है, एक फॉरवर्ड के लिए और दूसरा स्टार्ट पुश बटन हो जाएगा रिवर्स के लिए। और इन दोनों कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई जाता है स्टॉप पुश बटन के जरिए। यहाँ से यहाँ पे फेस सप्लाई आएगा इनकमिंग वाली, तो यहाँ पे मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इससे पावर सप्लाई जाएगा डायरेक्टली कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे और यहाँ से भी पावर सप्लाई चला जाएगा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट भी बना देता हूँ। इस प्रकार से होल्डिंग सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो सर्किट है इस सर्किट में हमें इस प्रकार के लिमिट स्विच का कनेक्शन करना है और कनेक्शन करने के लिए लॉजिक ये है कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, जैसे कि ये वाला जो फॉरवर्ड पुश बटन है, मतलब कि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाने के लिए जो पुश बटन इस्तेमाल किया गया है, इस पुश बटन को यदि हम प्रेस करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा मोटर होगा वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होने पे हमारा जो गेट है वो गेट आगे की तरफ मूव करेगा और आगे की तरफ मूव करने के बाद क्या होगा, हमारा जो गेट है वो गेट हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा। अब जो हमारा गेट है वो गेट पूरा ओपन हुआ कि नहीं हुआ उसको पता करने के लिए हमने यहाँ पे एक लिमिट स्विच को कनेक्ट कर दिए। मतलब कि जो हमारा गेट है वो गेट यदि मूवमेंट करता है और मूवमेंट करते करते इस वाले लिमिट स्विच को ऑपरेट करवा देता है तो इस कंडीशन में ये वाला जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को हमें ऑफ करना है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड वाली लिमिट स्विच है, फॉरवर्ड वाली जो लिमिट स्विच है इस लिमिट स्विच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि जो लिमिट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट होगा उस एनसी कॉन्टैक्ट को हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सर्किट डायग्राम सही से बन नहीं पाया। ये हो गया लिमिट स्विच और ये लिमिट स्विच हो गया फॉरवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड वाली जो लिमिट स्विच है ये लिमिट स्विच तब ऑपरेट होगा जब हम गेट को ओपन करते हैं। तो जैसे ही गेट ओपन होगा, गेट ओपन होते ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा और इसके ऑपरेट होते ही जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा मोटर है वो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा गेट है इस गेट को यदि हम क्लोज करते हैं
तो क्लोज करने के टाइम पे जो हमारा लिमिट स्विच है, यहाँ पे हम एक और लिमिट स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा लिमिट स्विच है वो लिमिट स्विच ऑपरेट होगा जब हमारा गेट पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा। और जैसे ही गेट पूरा का पूरा ऑपरेट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें इस वाले कॉन्टेक्टर को ऑफ करना है। तो इसको ऑफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसको भी इस जगह हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये हो गया लिमिट स्विच रिवर्स के लिए। तो रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर होती है, उस स्टार्टर में हम किस प्रकार से लिमिट स्विच का इस्तेमाल करेंगे मोटर को ऑफ करने के लिए, उसका कनेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो आपके पास में लिमिट स्विच है, जैसे कि ये वाला जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच में यदि आप देखोगे तो इस लिमिट स्विच में आपको मिल जाएगा एनो कॉन्टैक्ट, साथ ही साथ में एनसी कॉन्टैक्ट। अब मान लीजिए कि आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास में लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच का जो एनो कॉन्टैक्ट है और जो एनसी कॉन्टैक्ट है, दोनों का इस्तेमाल करिए। और कंडीशन ये रखा जाता है कि जो आपके पास में यहाँ पर एक लैंप है, अभी के टाइम पे लैंप के जरिए समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो जो आपके पास में यहाँ पे लैंप है, इस लैंप को ऑपरेट करवाने के लिए लिमिट स्विच का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, मैं यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट बना देता हूं। तो लिमिट स्विच का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के जरिए इस वाले लैंप को ऑपरेट करवाना है, मतलब कि चालू करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लिमिट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको फेज सप्लाई तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दोगे, और जो आउटपुट पावर सप्लाई है लिमिट स्विच के जरिए, इसको ले जाके लैंप के साथ कनेक्ट कर दोगे, और जो आपका लैंप है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दोगे। तो पहला कंडीशन जो था, जिसमें कहा गया था लिमिट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करिए लैंप को चालू करने के लिए, तो उसके लिए आपने इस प्रकार से कनेक्शन कर दिए। अब यदि आपको इसी लिमिट स्विच का जो एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है किसी दूसरे लैंप को चालू करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले लिमिट स्विच का एनो कॉन्टैक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एनो कॉन्टैक्ट बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो लिमिट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के जरिए इस वाले लैंप को हम चालू कर रहे हैं। अब इसी लिमिट स्विच का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसका इस्तेमाल करना है किसी दूसरे लैंप को ऑपरेट करवाने के लिए। अब यहाँ पे होगा क्या, यदि आप इस लिमिट स्विच के एनो कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर देते हो, और इसका जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ से पावर सप्लाई को ले जाके लैंप के साथ कनेक्शन कर देते हो, और लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हो, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे पास में लिमिट स्विच है, यहाँ पे लैंप नंबर 1 है, लैंप 1, और यहाँ पे लैंप 2। अब मान लीजिए कि आपका जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को आप ऑपरेट करवा रहे हो। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने लिमिट स्विच को ऑन कर दिया। लिमिट स्विच को यदि मैं ऑन करता हूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो लैंप है जिसको हमने एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट किए हैं, ये वाला जो लैंप है ये ऑफ हो जाएगा। इस वाले लिमिट स्विच को ऑपरेट करते ही ये वाला लैंप ऑफ हो जाएगा। तो 1 नंबर का जो लैंप है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। इसको ऑपरेट करते ही दोनों कॉन्टैक्ट एक साथ चेंज होंगे। जैसे कि मैं यदि इस वाले लिमिट स्विच को ऑपरेट करवाऊं, तो इसके अंदर में जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट है, दोनों के दोनों साथ में एक साथ ऑपरेट होंगे। तो एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा, और एनो कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। मतलब कि इसको ऑपरेट करने पे एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया और एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। तो यदि मैं इसको ऑपरेट करवा दूं, तो इस कंडीशन में लैंप नंबर 1 जो है, उस लैंप को जो पावर सप्लाई जा रहा है एनसी कॉन्टैक्ट के जरिए, वो लैंप ऑफ हो जाएगा। और ये जो लैंप है जिसको पावर सप्लाई हमने एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा प्रोवाइड किए हैं, वो लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑन लिख दिया। इसके अलावा यदि आप लिमिट स्विच को कुछ भी नहीं करते हो, मतलब कि ऑपरेट नहीं करवाते हो, तो इस कंडीशन में लैंप नंबर 1 जो है वो हमारा ऑन रहेगा, ये वाला ऑन रहेगा, और ये वाला हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने पूरा का पूरा कनेक्शन कर दिया हूं। अब यदि मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दूं, तो आप देख सकते हो ये वाला लैंप ग्लो हो गया। आप देख सकते हैं लैंप ऑन कंडीशन में है। लेकिन जैसे मैं लिमिट स्विच को ऑपरेट करवाऊंगा, ये वाला लैंप ऑफ हो जाएगा और दूसरा वाला जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऑपरेट करवाता हूं। यहाँ पे ऑपरेट करवाते ही ये वाला लैंप ऑफ हो गया और दूसरा वाला लैंप ऑन कंडीशन में चला गया। अब ये जो लिमिट स्विच है, इसको यदि मैं रिलीज कर दूं, तो इस कंडीशन में ये ऑफ हो गया और दूसरा वाला चालू हो गया। मतलब कि जो कंडीशन में आपको यहाँ पे बता रहा था, सेम तरीके से वर्क कर रहा है। लिमिट स्विच को ऑपरेट करने पे सेकंड वाला लैंप जो है वो ऑन होगा, पहला वाला लैंप ऑफ हो जाएगा।
और रिलीज करने पे मतलब कि लिमिट स्विच को ऑपरेट ना करवाने पे पहला वाला लैंप ऑन रहेगा और दूसरा वाला ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं, इसको ऑपरेट करवाया तो एक लैंप ऑफ हो गया, दूसरा चालू हो गया। रिलीज करने पे ये वाला चालू हो गया और ये वाला ऑफ हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखेंगे, वो भी पूरा प्रैक्टिकली। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो आपका कंपनी है उस कंपनी में लिमिट स्विच का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है, मतलब कि किस एप्लीकेशन के लिए लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया गया है, उसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और दोस्तों यदि आप लिमिट स्विच के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये जो राइट वाली वीडियो है इस वीडियो पे क्लिक करिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको लिमिट स्विच का और भी एडिशनल नॉलेज मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।